प्रेज द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। सब यहाँ ध्यान दे, हालेलुया। आनंदित आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। पिछले एक हफ्ते से जो वचन आज पढ़ा गया, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में इस वचन को डाला था और मैं विचार कर रहा था और फिर बैठ के इस पे अध्ययन किया। आज ये वचन है क्या ना, हमने कई बार इसकी कहानी को सुना है। जो पुराने लोग हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनको मालूम है। क्या लिखा है अंतिम वचन फिर से पढ़ दीजिए कोई जन। इसका फिर से इसका दूसरा खंड 3 का 18 पढ़िए कोई जन। 18 जोर से पढ़ दीजिए फिर से। हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते। कोई और बाइबल से पढ़िए दूसरी। उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है दर्पण में, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, उसी तेजस प्रभु जो आत्मा है उसका जो तेज है उसी तेजस्वी रूप में। हालेलुया। अब सुनो बड़े ध्यान से, बहुत ही सुंदर वचन है और आज ये बात समझ गए तो आप मैं कुछ उदाहरण से समझाना चाहूंगा ये बात क्या है। पहले हमको समझना है पौलुस के पास क्या प्रकाशन पहुंचा। सब सुने, हमने निर्गमन उसका कौन सा पढ़ा था, 34 का 29 से 35, ठीक है ना। बच्चे लोग भी बाइबल खोलेंगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान देंगे। या कहानी सुनो, ध्यान से सुनो। क्या हुआ, जब मूसा सीने पर्वत में गया था तो सीने पर्वत से जब उतर रहा था उसके हाथ में क्या थी, 2 पटिया। क्या लिखा हुआ था 2 पटिया में, 10 आज्ञाएं। वेरी गुड, ठीक है ना, आप लोग को ये मालूम है। परंतु जब वो नीचे उतरा ना तो उसको खुद को भी नहीं मालूम था, उसके चेहरे से क्या निकल रही थी, किरणें निकल रही थी। और जब किरणें निकल रही थी तो इजरायली ही उस किरणों को देख नहीं पाए। और वो जो किरणें थी, बाइबल बताती है वो ढलती हुई थी। ढलती हुई मतलब जैसे दोपहर का प्रकाश तेज होता है, शाम होते होते किरणें क्या होती है, थोड़ी धीमी होती है। वो ढलता हुआ प्रकाश था, पर उसको भी मूसा के चेहरे से वो किरण को वो देख नहीं पा रहे थे। तब ऐसा हुआ, इजरायलियों ने बोला हम तुझसे बात नहीं कर सकते, अपने चेहरे को ढांक ले। उसने अपने चेहरे को ढांक लिया। अब जब कभी भी सुनो, जब कभी भी मूसा परमेश्वर के तंबू में जाता, वो प्रार्थना करता, तब तो उसका चेहरा उठाए रहता था और कपड़ा हटाए रहता था। पर जैसे ही बाहर निकलता उसके चेहरे को ढांक के रखना पड़ता था तब तक, जब तक कि किरणें गायब ना हो जाए, क्योंकि उसके चेहरे से क्या निकलती थी, किरणें निकलती थी। हालेलुया। अद्भुत बात है कि नहीं, अद्भुत बात है। हम चाहते हैं ऐसा कुछ हमारे साथ हो, चाहते हैं। अब इस चेहरे से नहीं फूटेगी, पर अब वो जो व्यवस्था थी वो शारीरिक की व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी, शरीर की व्यवस्था थी। अब हमारे पास शरीर की और मृत्यु की व्यवस्था नहीं है। अब हमारे पास कौन सी व्यवस्था है, आत्मा की है। आत्मा की वाचा हमारे, अब ये शरीर से नहीं पर हमारे अंदर से वो किरण है जो सामने जो आत्मिक व्यक्ति है, जो आत्मा है, वो अंदर की आत्मा के प्रकाश को क्या कर लेता है, पहचान लेता है। हालेलुया। चलो एक उदाहरण से शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना। आज कई लोग बहुत परेशान होते हैं, बीमार, दुष्ट आत्मा, तकलीफें और भी बहुत सी बातों, और उसका सामना नहीं कर पाते। मालूम है क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी अंदर की जो आत्मा है ना उसमें वो प्रकाश नहीं है, वो पावर, वो निर्वाह, वो प्रकाशमान नहीं है जो क्या करे, सामने के अंधकार को भगा सके। अब उदाहरण बताना चाह रहा, मैं कई बार बताया भी। मैं बरेला में एक बार बहुत नया लड़का था, चर्च में पास्टर भी नहीं बना था। हम लोग 3-4 लड़के गए, खजड़ी बजाए, गाना गाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। और खूब ढेर सारी बहन लोग ऐसी अनजाती से थी, आके खड़ी हो गई, हमारे लिए दुआ कर दो। मैं एक बहन के लिए ऐसा हाथ बढ़ाया, सिर्फ ऐसे ही किया मैंने, वो ऐसा ऐसा हुई और पट से गिर पड़ी। अब मैं घबरा गया, मैंने कुछ नहीं किया, दुआ भी नहीं किया, वो क्या हो गई, गिर पड़ी। तो सब मेरे भाई सामने वाले जो हम लोग सब नए अनुभव इतना नहीं था, 18, 19, 20 साल के लड़के थे, ठीक है ना। हमने क्या हो गया, तो अब सुनो बड़े ध्यान से। प्रभु ने बोला चुपचाप है, देख। तो उन्हीं के बीच की एक भाई क्या बोलती है, अरे वो ना हमारे घर के इसके अंदर क्या थे, बैठे हुए थे और वो क्या हो गए। बोलो सुनो, एक लड़का जो कितने साल का है, 18, 19, 20 साल का, वो केवल क्या कर रहा है, हाथ रख रहा है, पर उसके अंदर क्या है, एक प्रकाश है। मैं सोचता हूँ शायद इतना प्रकाश में नहीं होगा, थोड़ा ही प्रकाश होगा, पर सामने क्या है,
सामने क्या है? अंधकार है, और वो अंधकार इस प्रकाश के सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। अब समझने वाली बात है, यहां पर क्या हुआ, जब मूसा के चेहरे से किरणें फूट रही थी, हालेलुया, हम लोग प्रभु के वचन से देखो, कुछ और देखेंगे वो कैसे निकल रही थी, वो उसको मैं आपको बताऊंगा। पर अभी हम योग दूसरा ग्रंथ देख रहे हैं, उसका 3रा अध्याय, और ऐसा लिखा हुआ है 7वां पद में, यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थर के पटलों पर अंकित है इतने तेजस्वी रूप में आई, तो इजराइल की संतान मूसा के चेहरे के तेज को जो घटता जा रहा था एकटक होकर देख न सकी, तो आत्मा की वाचा और भी अधिक तेजो में क्यों ना होगी। समझ में आता तो हालेलुया जोर से बोलते हैं। कौन सी वाचा थी वो? पुरानी वाचा, अक्षर की वाचा, व्यवस्था से आई वाचा। उसमें तब पावर नहीं था, परंतु उसमें भी इतना तेज था कि इजरायली उसके घटते हुए प्रकाश को देख नहीं पा रहे थे। और पौलुस कहता है अब जो वाचा आई है वो अक्षर की नहीं है, वो कौन सी वाचा है? आत्मा की वाचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनेंगे ध्यान से, पहली की जो वाचा थी वो थी अक्षर की वाचा, मृत्यु की वाचा, दोष लगाने वाली वाचा, और उसका तेज इतना ज्यादा है। तो अब जो वाचा है वो कौन सी है? आत्मा की वाचा, जीवन की वाचा, धर्मी ठहराने वाली वाचा, वो और भी अधिक तेजों में क्यों ना होगी। हालेलुया। कल मैं मीटिंग ले रहा था, किसके यहाँ? बहन मम्मी का अभी क्या मीटिंग ले रहा था। प्रभु ने एक प्रकाशन, एक बात बताया, सुनो ध्यान से, समझाने के लिए, इस वचन को समझाने के लिए बता रहा हूं। देखो ध्यान से सुनिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने लूका उसका 10 अध्याय में 70 लोगों को 2-2 करके भेजा, बोला जाओ मैं अधिकार दे रहा हूं, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को खिलाओ, जाओ। सब चले गए और लौटे रिपोर्ट देने, प्रभु रिपोर्ट हमारी, हाँ रिपोर्ट सुनाओ। बोले शैतान हमारे वश में है। क्या बोले? रिपोर्ट क्या आई? शैतान हमारे वश में है। चेलों का मालूम चल गया था यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। ओ जितनी भी आत्माएं हैं, अरे जिन हो, खबीज हो, दुष्ट आत्मा हो, खिलाने वाली है, पिलाने वाली है, और क्या गंदे गंदे नाम है ना, गांव में हम लोग जाते हैं, क्या दुष्ट आत्माओं के अलग अलग नाम है, और सारी दुष्ट आत्माओं को उन्होंने बांध डाला, सबको निकाल डाला। और आगे रिपोर्ट करे यीशु मसीह ऐसा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। अरे वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसमें एक और बात सुनने, अब ये यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह का नाम लेके गए थे, वो यीशु मसीह इस समय क्रूस पर चला है। यहां ध्यान दो, बात नहीं करो, ये समझ नहीं पाओगे। अभी ये यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है? नहीं चला। ये यीशु मसीह अभी मुर्दों में से जी उठ के शैतान के सर को कुचला है? नहीं। पाप पर जय पाया है? नहीं। मृत्यु पे जय पाया है? नहीं। अभी यीशु मसीह केवल कौन है? परमेश्वर का पुत्र, और उसके नाम में इतनी ताकत ना यीशु ने नहीं, यीशु के चेलों ने दुष्ट आत्माओं को बांध डाला। हालेलुया। अब बात समझने की बात है, जब उस यीशु जो पुनरुत्थित नहीं हुआ था, जिसने शैतान को नहीं हराया था, पाप और मृत्यु को नहीं हराया था, उसमें इतनी सामर्थ्य उस नाम में, तो वो यीशु मसीह जिसने शैतान को हराया, पाप को हराया, मृत्यु को हराया, मुर्दों में से छूटा, उस यीशु के नाम में कितनी सामर्थ्य होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी सामर्थ और ज्यादा है, इसलिए यीशु मसीह कहता है अब मैं तुम कहता हूं जो काम मैं करता हूं वो भी करोगे, और उससे बड़े बड़े काम करोगे मेरे नाम से। हालेलुया। यीशु के नाम में जो काम उस समय हुए और यीशु जो करता था, उससे बड़े बड़े काम होंगे। यदि इस बात को हम समझ गए, इस प्रकाशन को हम लोग समझ गए। हालेलुया। कौन सा यीशु हमारे पास है? मुर्दों में से जी उठा, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह। उस यीशु के द्वारा मुर्दे जलाए जाते थे, और यीशु ने नहीं, चेलों ने बड़े बड़े काम किए। तो अब वो यीशु मसीह के नाम में कितने काम होंगे, इसको समझाने के लिए केवल बताया। अब पहली वाचा में से जब मूसा लेके उतरा, उसके चेहरे से क्या निकल रही है? किरणें। हालेलुया। पर कैसे आई उसको हम बाद में देखेंगे, वही हमारा मेन संदेश है। और दूसरी बात जो विशेष बात है, अब यहाँ पर अब वो पुरानी वाचा के अधीन में नहीं है। हमारे पास कौन सी वाचा आई है? आत्मा की वाचा। तो पहली वाचा क्या आई थी? दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, तुम मारोगे तुम भी मरोगे, मरने वाली वाचा, न्याय की वाचा, दंड की वाचा, अक्षर की वाचा, शब्दों की वाचा। शब्द मारता है, बाइबल कहती है, और आत्मा क्या करता है? जिलाता है। हालेलुया। अब कौन सी वाचा आई? जीवन देने वाली। हालेलुया। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है?
दंड, मृत्यु, पर यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने कौन सी व्यवस्था लेके आया? आत्मा की व्यवस्था लेकर आया, अनुग्रह पर अनुग्रह आया। प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह की वाचा के द्वारा अब ये चेहरा, जो भले इस चेहरे से किरणें ना निकले, पर अंदर के जो आत्मिक मनुष्य है, क्योंकि शरीर में नहीं है, शरीर की व्यवस्था नहीं है, आत्मा की व्यवस्था है, तो आत्मा का प्रकाशन, आत्मा का प्रकाश इतना तेज होना चाहिए कि हर एक शक्तियां, हर एक वो बातें जो सामने खड़ी हैं, वो हिल जाना चाहिए, सामने खड़े नहीं रह सकती। हालेलुया। देखो इसका एक उदाहरण बता रहा हूं, जल्दी से निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, थैंक यू जीसस, उसका 18 अध्याय 3 पद से पढ़ो, 3 से 6 तक। जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि हमको और भी आगे बढ़ना है। जल्दी। हाँ हाँ। हाँ, सुनो सुनो, याद ध्यान, एक मिनट बेटा, बस रुकना, याद ध्यान दो सब लोग। 18 का 3 से 6 लिख लो, घर जाके पढ़ना। क्या लिखा हुआ? यहूदा इस्करियोती, इसने पकड़वाया था, मशाले लिया, सैनिकों को लिया और यीशु को पकड़ने गया। और जब यीशु को पकड़ने गया तो वहां पर यीशु मसीह से पूछा, 6वां वचन पढ़ना बेटा बस तब। हाँ हाँ, तुम, उन्होंने पूछा कौन है, तो उसने क्या बोला? मैं हूं। सब बोलो, क्या बोला? सुनो ध्यान से, जब हम अपनी पहचान बताते हैं ना, मैं हूं, किसी घर में हम पहुंचे हैं, मैं आ गया हूं, तुरंत वातावरण क्या हो जाता है? बदल जाता है। अब सुनो, जैसे यीशु ने क्या बोला? मैं हूं, क्या हुआ बेटा? जल्दी। वो पीछे हटे और भूमि पर, कभी सोचा बाइबल पढ़े तो आपने ऐसा क्यों हुआ? यीशु ने क्या बोला? ऐसे नहीं कर रहे थे, और जैसे यीशु ने बोला आई एम, मैं हूं, मैं हूं, कौन है मैं? वो यीशु, मैं हूं। जब उसने बोला मैं हूं, तो कोई भी उस प्रकाश के सामने कोई भी खड़ा नहीं रहा। वो पीछे हटे और क्या हो गए? बोलो क्या हो गए? गिर पड़ा। ये शक्ति परमेश्वर हमको देना चाहता है। हालेलुया। अब 3 का 18 मैं फिर से पढ़ रहा हूं यहां पर आपके लिए। ऐसा ले रहा है, हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए, प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उस आत्मा में जो तेज है, हालेलुया, उसकी आत्मा में जो तेज है, उसके रूप में वो हमारे अंदर की आत्मा के रूप को बदलना चाहता है। कैसे बदलते हैं? अंश अंश करके। बोलो कैसे बदलते हैं? जब हम प्रभु में आए थे, अंदर अंधकार था, यीशु ने धोया, नया बनाया। अब आत्मा का क्या हो रहा है? प्रकाशन आ रहा है। आत्मा में क्या आ रहा है? आत्मा की गंदगी धुल गई ना। अभी आत्मा में क्या आ रही है? रोशनी। हालेलुया। कैसे? अब यीशु का रूप देखना चाहते हैं, या ध्यान सुनो, यीशु का रूप देखना चाहते हैं, जो यीशु ने कहा मैं हूं, तो कोई खड़ा नहीं रह सकता। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय 14-15, मैं पढ़ता जल्दी से। उसका सिर और बाल ऊन के समान श्वेत और हिम के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला, उसके पैर चमकदार पीतल के समान जो भट्टी में तपाकर चमकाई गई है, उसकी वाणी महाजलनाद के समान थी, उसके दाहिने हाथ में क्या थे? 7 तारे थे, उसके मुख से 2 धारी तलवार निकलती थी, उसके मुख मंडल में मध्याह्न के समान सूर्य के समान था जो दमक रहा था। हालेलुया। कैसा है यीशु जिसका यूहन्ना ने दर्शन देखा? सर और चेहरा किसके समान है? ऊन के समान उजाला। मुंह से कैसी आवाज? महाजलनाद के समान। हाथ में क्या है? हाथ में क्या है? 7 तारे। हालेलुया। उस महान परमेश्वर की चमक कैसी, यीशु की चमक कैसी है? मध्याह्न के मध्य का जो 12 बजे का सूरज होता है ना, उसके समान दमक रहा है। हालेलुया। और इसी यीशु ने क्या बोला था उनको, यहूदा और सारे सैनिकों को क्या बोला था? मैं हूं। और वो पीछे हटके क्या हो गए? पर यहां पर खुशखबरी यह है कि वो वचन हमारे पास आया है कि अगर यीशु मसीह को अपने प्रकाश में तक वो प्रकाश नहीं रखना चाहता, उसने अपना वचन दिया, अपना आत्मा दिया है कि आपका और मेरा आंतरिक मनुष्य, अंदर का मनुष्य भी ऐसी दमकने लगे, ऐसी चमकदार बन जाए, ताकि कोई शक्तियां हमारे सामने खड़े ना रह सके। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रकाश अंदर आना जरूरी है। इसलिए वचन में लिखा है शैने शैने, क्या वचन लिखा शब्द आया? अंश अंश करके तुम्हारा रूप क्या होना है? बदलना है।
हालेलुया। जब जैसे जैसे आपका आंतरिक मनुष्य दमदार होगा ना, चमकदार होगा, आप जय मानते जाओगे। क्यों? सुनो यहाँ पर ध्यान दो, अंधकार है, यहाँ ध्यान दीजिए, सब यहाँ पर मेरी तरफ। एक कमरे में अंधकार है, अंधेरा है, अचानक से वहां से कोई टॉर्च लेकर आया, क्या होगा बताओ? जैसे वहां से अंदर से कोई टॉर्च लेकर आया इस घोर अंधकार के कमरे में, क्या होगा बोलो? अंधकार भागता जाएगा, अंधकार भागता जाएगा, और जहां जहां रोशनी जाएगी वहां पर अंधकार रहेगा ही नहीं। हालेलुया। आप आज अन्यायियों के बीच में अभी क्या क्या आपको मालूम है, क्या क्या मनाया गया ना। मैं तो दुआ कर रहा था प्रभु क्रोध ना आए, इतना ज्यादा कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि इन सब बातों से प्रभु का क्रोध आता है। दुआ करो हमारे शहर के लिए कि प्रभु का क्रोध ना आए ना, प्रभु का दंड ना आए, क्योंकि प्रभु इन बातों से बहुत घृणा करता है। हालेलुया। परंतु जब इन बातों के बीच में हम हैं तो हमको प्रभाव हो जाता है। कई बार क्या प्रभाव हो जाता है? हमारा दर्द साल भारी हो गया, हमको जलन हो गई, हमारा ये हो गया, हम डिस्टर्ब हो गए। अरे आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? क्यों हो रहे हो? आपको नहीं हो रहा है, उनको डिस्टर्ब होना है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी अंदर का प्रकाश बत्ती क्या हो रही है, ये हालत है हमारी। मैं साफ कह रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे इस वचन को दिया, मैं उसको विचार कर रहा था। आज बहुतों का बल्ब ऐसे आता है, बनबुझ चल रहा है। क्या होगा? क्या होगा? अंधकार प्रबल हो जाएगा। पर हमको यदि अंधकार के ऊपर प्रबल होना है, अंधकार की शक्तियों को भगाना है, हमको जय में आगे बढ़ना है, ये अंदर का आत्मा शैने उस पवित्र आत्मा के उजियाले में बदलना जरूरी है। हालेलुया। हमको इस यीशु मसीह के समान, के जो मैं प्रभु का वचन कहता है उसके समान हम बनाए गए हैं। हमारी अंदर आत्मा ऐसी हम उसके चेहरे के समान प्रकाशमान होने के लिए प्रभु ने रखा है। हमारे मुंह से दो धारी तेज तलवार प्रभु का वचन निकलना है जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कुछ उदाहरण बता रहा मैं फिर से बताऊंगा। जो बात है, क्या बात है जिसके द्वारा हम सफल सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से निकाले प्रभु के वचन से। न्यायियों उसका 5 का 21, जल्दी से पढ़ो बेटा, बोल जल्दी। दबोरा में एक गीत दिखाई, क्या लिखी है दबोरा में? जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उदय होते हुए तेजों में सूर्य के समान होंगे। याद याद पढ़ो, बोलिए। न्यायियों 5:31, 5:31, जजेस 5:31। हे यहोवा, हालेलुया। जब दबोरा ने, एक औरत ने इस विजय को ले लिया, बोला हे यहोवा तेरे सब शत्रु ऐसे ही हो जाए, मतलब नाश हो जाए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उसके प्रेमी जो उससे प्यार करते हैं, हालेलुया, वो कैसे हो जाएंगे? प्रताप के समान उदय होते हुए। हालेलुया। पर कैसे आया ये प्रकाश? कैसे आया बोलो? अभी सुने ना आपने, कैसे आया? अरे बाप रे, पूरी कलीसिया में एक भी जवाब नहीं दे पा रहा। कैसे आया? फिर पढ़ बेटा, कान खोल के, इस कलीसिया कान खोल के सुन। हाँ पढ़ो। हाँ हाँ, किस? कौन लोग? अब जोर से बोलो, कौन लोग? जो उससे प्यार करते हैं, वो कैसे हो जाए? हाँ, हालेलुया। कौन, किसका प्रकाश पड़ेगा? अभी हाँ हाँ, सही जवाब। कौन लोग? जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के प्रेमी हैं, जो परमेश्वर से लिपटे रहते हैं। क्या मतलब है परमेश्वर से लिपटने का? ध्यान दीजिए। मैं कुछ और लोगों को भी बोलना चाह रहा हूं, हम अपने पास्टरों को भी इस बात को साथ। कई बार लोग भागते रहते हैं, पर्चा बांट रहे हैं, इसके लिए दुआ कर रहे हैं, ये दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, ये बीमारी को चल। अच्छी बात है, करना है, पर आपने एकांत में परमेश्वर को कितना समय दिया? परमेश्वर से कितना प्यार किया? मैं दिन रात सेवा कर रहा हूँ, दिन रात सेवा कर रहा हूँ, और सेवा करके आता हूँ, सो जाता हूँ, कोई बाइबल नहीं पढ़ता, कोई दुआ नहीं करता। बताओ कितने दिन मेरी सेवा चलेगी? कितने दिन चलेगी आपकी सेवा? हाँ, आप लोग, अच्छी बात है, आप लोग दिन भर नौकरी कर रहे, काम कर रहे, यहाँ भाग रहे, वहां भाग रहे, वो भी बिजनेस कर रहे, यहाँ पर ये सब अच्छी बात है। पर एकांत में परमेश्वर को प्यार प्रकट करते हो? हालेलुया। प्यार के लिए एकांत चाहिए है, और प्यार के लिए समय चाहिए है। समझदार को इशारा काफी है। प्यार के लिए एकांत चाहिए है, और प्यार के लिए समय चाहिए। कितने लोग निकालते हैं?
और जब तक हम ऐसे अपने जीवन को नहीं ढालेंगे, उस प्यार में नहीं पड़ेंगे, हम लोग कितने साल के बस ये मीटिंग में दौड़ जाते हैं। वो कौन आया, कौन आया, अभी हमारे पास पर्चे रखे, एक खबरिया में मीटिंग है, अभी हम लोग भी करा रहे हैं, बहुत बड़ी मीटिंग। सुन लो आप लोग, 22, 23, 24 बोल दिया, साथ साथ सूचना दे दिया, 22, 23, 24 क्राइस्ट में बड़ी मीटिंग करा रहे हैं। केरला से बड़े प्रचारक आ रहे हैं, हम लोग ये मीटिंग भाग रहे हैं। कहां जा रहे हैं, खबरिया, अब कहां जा रहे हैं, वो क्राइस्ट चर्च में, अब कहां जा रहे हैं, पीली कोठी में, अब कहां जा रहे हैं, वो वहां पर वो क्या बोल रहे पंजाब में मीटिंग, अब कहां, मुंबई में। मैं भी ऐसी करता हूं, खूब भागा। प्रभु बोला भाग रहा है, अंदर चमक नहीं पड़ रही है, सर हाथ रखा के बाल ही जल रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा है। अरे प्रभु होगा कैसे, ये चमक बढ़ेगी कैसे? ध्यान से सुनो सब लोग, समाधान चाहते हो आप लोग, हाँ विश्वास चाहते हो आपको बढ़े, आप एकांत में इसको पढ़ने की आदत डालिए। जो भाई बहनों को पढ़ते नहीं आता और सबको मोबाइल चलाते आता, ढेर सारे बाइबल के ऐप हैं, बाइबल को डाउनलोड करो, चालू करो, वचन को सुनो, फिर दोबारा चालू करो, फिर सुनो, आप 10 बार सुनो, आपको वचन याद हो जाएंगे। हालेलुया। उस बीच में कोई सेवा मत करो, उस बीच में कोई काम मत करो, वचन सुनो, वचन पढ़ो, वचन सुनो, वचन पढ़ो, एकांत में धन्यवाद दो, प्रार्थना करो। आपने पवित्र आत्मा का यदि वरदान पाया है, अनन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपनी उन्नति का, जो अनन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। एकांत में अनन्य भाषा की प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, वचन पढ़ो, वचन की स्तुति करो। अब देखो तो शैने ये अंदर का मनुष्य उस आत्मा की चमक में क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा। हालेलुया। और सब कुछ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे, कई लोग सेवा भी कर रहे हैं, अच्छा लगता है। अब तो कम से कम कुछ कर नहीं रहे, कुछ लोग कर भी रहे हैं। और सुनिए, चमक बढ़ाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। हालेलुया। चमक बढ़ाने के लिए कुछ और। मैं मुंबई गया था, बहुत नया बिल्कुल फुल टाइम मिनिस्ट्री में कदम रख रहा था, और मुंबई में एक प्रभु के मॉरिस सेरेलो का नाम आपने सुना नहीं सुना होगा, अमेरिका के बहुत बड़े प्रचारक, अभी उनका प्रभु में सो गए। और मैंने उनको देखा, ऐसी वो गोरे नारे थे और उनके चेहरे में एक चमक देख रहा था। मैं दूर बैठा था, एक चमक देख रहा था। फिर मैंने ठीक है, गोरे हैं, चमक रहे हैं, पर जैसी वो सीढ़ी से पहला कदम रखे, सामने एक भीड़ थी और ऐसा करके गए, उन्होंने हाथ भी नहीं रखा, भाड़ फिर ऐसे गिरने लगी। तब मुझको समझ में आया क्या होता अंदर की आत्मा की चमक। दूसरे भी अंग्रेजों को देख कोई नहीं गिरता है, पर यहाँ पर किसको देख के गिरते हैं, किसको देखकर भागती है शक्तियां। बोल के रखी बेटा वो वचन ना, हाँ किसको देख कर, हम जो भी पढ़ा उसको ध्यान से फिर से कौन सा पढ़ा था बेटा, न्याय 5:21, वो चमक तो ध्यान से सुनो। हाँ आगे बढ़िए। हे यहोवा तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश होंगे। दबोरा जब मां बनकर उठी, लोग वचन बाइबल बताता है, लोग गलियों में पगडंडियों से, जैसे कर्फ्यू लगा था ना, कर्फ्यू लगा तो क्या होता, कोई भी मेन रोड से नहीं चलता, गली गली घूमते हैं। उस जमाने में इतना डर था, गली से काम करते थे। बोलती मैं मां बनकर उठी, सारे शत्रुओं ने कब्जा करके रखा था, और क्या हुआ, कैसे उठी, क्योंकि मेरे अंदर क्या था। आगे बढ़ो बेटा। हाँ मैं उसको प्यार करने वाली हूँ। दबोरा क्या बोल रही है, मैं प्यार। आज सब कहने बोलती प्रभु दबोरा का, अच्छी बात है, दुआ करो अपने लिए, दबोरा के समान अनुग्रह अभिषेक आए, पर ऐसे नहीं आया। लिखा है 5 वृक्ष के नीचे बैठकर वो न्याय करती थी, उसका जीवन प्रार्थना का था। हालेलुया। वो एकांत में परमेश्वर के संग समय बिताती थी, तब वो दबोरा बन पाई। हालेलुया। आज हम दबोरा नाम रखने से दबोरा नहीं हो पाएंगे, ना एस्तर बन पाएंगे। एस्तर ने क्या करी, दबोरा ने क्या करी, और ना बाकी अजरा और नेहमिया ने क्या किया, इसको समझना है। हालेलुया। जब तक हम एकांत में उस अपने अंदर के आत्मा को उस धोएंगे नहीं, उस आत्मा के द्वारा उसके समान प्रकाश को लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम उस मध्याह्न सूर्य के समान नहीं हो जाएंगे, तब तक उस दुष्ट शक्तियों पर हम जय पाने वाले। छोटे मोटे यीशु के नाम से बड़ा ताकत। बाइबल में लिखा ना, जब कुल्हाड़ी होती हो तो बल, अरे सुने हो ना, नहीं भी सुने हो तो कॉमन सेंस तो है, कुल्हाड़ी होती हो तो ज्यादा बल लगाना पड़ता है, पर जब तेज हो तो, अरे कुल्हाड़ी की धार को देख के पेड़ डरने लगता है। हालेलुया। इस धार को बनाइए। हालेलुया। प्रार्थना करिए, प्रेज़ द लॉर्ड। एकांत में परमेश्वर से वचनों को पढ़ के स्तुति करिए, अपनी आत्मा को। आज बहुत समझते प्रभु मेरे घर में ये है, मेरे बहू सास से परेशान, सास बहू से परेशान, माँ बाप बच्चों से परेशान, बच्चे माँ बाप से परेशान, हम पड़ोसी से परेशान। क्या किस से परेशान है कि नहीं, वो ने बता दो नहीं परेशान, हाथ उठा के दिखाओ।
सब परेशान। हालेलुया। कैसे कह पाएंगे? आपके अंदर कोई है, आपके अंदर कोई है। वो जो मेरे अंदर है वो किससे बड़ा है? वो सबसे जो संसार में है। मेरे अंदर कौन है? यीशु। और वो यीशु मसीह को पूरे ताकत के संग आने दो, पूरे प्रकाश के संग आने दो। जो प्रकाश में वाक्य में दिख रहा है वैसा यीशु मसीह, वो आपकी आत्मा का रूप उस यीशु के समान होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो तेजो में महिमा आपके अंदर रहेगी ना, हालेलुया, आप ऐसा देखोगे और काम होने लगेगा। साधु सुंदर जी की गवाही अक्सर बताता हूँ। साधु सुंदर जी के घर में गए और वहां पर जब विजिट करके निकल रहे थे, एक व्यक्ति को ऐसे साकलों में रखा हुआ था। उसने पूछा, ऐसे पूछा, देखा नहीं था, ऐसा पूछा कौन है? बोले मेंटली है, पागल है। साधु सुंदर जी ने ऐसा देखा था, मुड़ा, उसकी आंख से आंख मिलाया, वो व्यक्ति नॉर्मल हो गया, सारी दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग गई। साधु सुंदर के अंदर, सिख के अंदर जो प्रकाश था वो अंधकार उस बस में नहीं रहा और वो जवान को छोड़ के भाग गया। हालेलुया। जय पाना चाहते हैं? हालेलुया। बहुत व्यस्त है हम लोग, बहुत काम है, सब बातों के लिए समय है, प्रभु के लिए समय नहीं है। अंतिम वचन पढ़ के दुआ करेंगे। निकालिए फिर से निर्गमन 34। धन्यवाद। 30 वचन पढ़ो बेटा जल्दी। 24 का 30। हाँ हाँ, उसके पास जाने से डर गए। हाँ हाँ, एक मिनट में पढ़ो 29 वचन ना। ऐसा हुआ जब मूसा सीधे पर्वत से नीचे उतर रहा था और पर्वत के नीचे उतरते समय साक्षी की दोनों पटियाएं मूसा के हाथ में थी। उसे नहीं मालूम था, ध्यान से सुनो, उसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हालेलुया। उसको मालूम नहीं था मेरे चेहरे से किरणें, क्योंकि आएगा नहीं था तो मुझे फोटो किसने बताया था, उसको नहीं मालूम था, वो जानता भी नहीं था। पर तो लोगों ने बोला किरणें निकल रही है, पर इसका कारण निकला। क्यों उसके चेहरे से किरणें आई? क्योंकि उसने कितने दिन बातें किया था परमेश्वर से? 40 दिन और रात बातें किया था। हालेलुया। उस बातों करने के, मोबाइल से बात नहीं किया। मोबाइल से बात करने से ना अंधेरा हो रहा है, साफ बोल रहा हूं मैं। जितना मोबाइल से बात कर रहे हैं ना, ये अंधेरा हो रहा है। बाइबल पढ़ते तो अच्छी बात है, और मोबाइल में यूट्यूब और शॉर्ट्स और फालतू की चीजें, कोई जियाला नहीं आएगा। इसको जियाला बनाना है, बाइबल इस्तेमाल करिए, प्रभु के वचन के लिए इस्तेमाल करिए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। हालेलुया। हर दिन पर मोबाइल रहता है। कल बैठे रात में मैंने 3-4 और नए इब्रानी, हिब्रू बाइबल, ग्रीक बाइबल, जे बाइबल सब डाउनलोड करके मैं पढ़ता रहता, मैं मैच करता रहता। ये है किस बात के लिए उपयोग करो? घंटों उपयोग करता हूँ। किस चीज के लिए? केवल वचन के लिए उपयोग करता हूँ। हालेलुया। आप प्रभु के वचन को पढ़े, वचन के लिए वचन में रहकर प्रार्थना करें, इस वचन को पढ़े। या हाथ आप बाइबल अपने हाथ में होना चाहिए, प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहने के कारण ये आत्मा क्या हो गई? प्रकाश। और वो कौन सी वाचा लेकर उतर रहा था? अक्षर की वाचा। अब हमारे पास कौन सी वाचा है? आत्मा की वाचा, और भी अधिक प्रकाश देगी। हालेलुया। वो लोग तो केवल देख नहीं पा रहे थे, पर आपके अंदर से जो प्रकाश निकलेगा, लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, शक्तियां बाहर खड़ी होंगी। वो प्रकाश प्रभु वहां पर मुझको देना चाहता है। हालेलुया। बहुत जीवन हम लोगों ने व्यर्थ गवाया है। जन्म से मसीह है, 50 साल के हैं, 60 साल से मसीह है, मक्की भी नहीं भक्ति देख के। क्यों? इसमें प्रकाश नहीं है। हालेलुया। बाइबल नहीं पढ़ते मसीह लोग, प्रार्थना नहीं करते। समय बांटना जरूर। मैं पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करेगा, प्रभु कई बार बहुत व्यस्त हुआ था, ये शादी। मैंने प्रभु ने उनको बोला अपना समय बांध, नहीं तो जीवन व्यस्त रहेगा और कभी नहीं कर पाएगा। बोला जमीन पहाड़ एक हो जाए, एक समय बांध, मुझको दुआ करना, मतलब करना। मैं बाहर था मैरिज में, बहुत व्यस्त थी। मैंने एक दिन उनको बोला भैया समझ में आ गया, तुम लोग जाना, मैं नहीं आऊंगा एक प्रोग्राम में, संगीत चल रहा। अकेला 1.5-2 घंटा अच्छा भाषा में आप अपने कमरे में घूम के दुआ, तब मेरे को संतुष्टि मिली कि प्रभु कल से आया, मैं दुआ कर देता हूँ। हालेलुया। व्यस्त है, पर हमको अपनी आत्मा को चमकाना पड़ेगा। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस अंधकार के संसार में हम रह रहे हैं, और जब हम प्रताप में होना चाहते हैं, तो प्रतापी आत्मा का तेजो में जब हमारे अंदर दिखाई देगा, तो हम दुष्ट की शक्तियों पर क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? हालेलुया।
सारे मसीहों हालेलुया, जन्म के मसीहों हालेलुया, नए मसीहों हालेलुया, जो सुना है उसको करना शुरू करो, अंदर का प्रकाश आ जाएगा। हालेलुया, हमको जीवन मिलेगा, श्वास मिलेगा, हम जय पाने वाले बन सकेंगे। आइए आप लोग बंद करें, प्रभु से अनुग्रह मांग के दुआ करें। मेरे पीछे बोले, हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं, आपके चेहरे में वो नूर है, वो प्रकाश है कि जब आपने कहा मैं हूं तो लोग पीछे हटे और गिर पड़े। हे यीशु, तू मेरे अंदर है, तेरी आत्मा का प्रकाश मेरे जीवन में अंश अंश करके बदलते जाए। मेरा आत्मिक मनुष्य यीशु के समान, आत्मा के समान प्रकाशमान हो जाए कि हर अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की बातें, अंधकार की ताकतें मुझे देखकर, जो मेरे अंदर रहता है उसको देखकर भाग खड़ी हो और मैं जयवंत मसीह जीवन जिए, मैं सामर्थ्य जीवन जिए यीशु के नाम से। अनुग्रह दे पिता, शैतान की युक्तियां जो मेरे जीवन में आती है, जो प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से, संगति करने से मुझे रोकती है, दुनिया के कामों में मुझे उलझाती है, यीशु के नाम से आज मेरे जीवन से मैं घुड़कता हूं और अनुग्रह मांगता हूं, एकांत में, अकेले में तुझसे प्यार करूं, तेरे वचन को पढ़ूं, प्रार्थना करूं, तो मेरा जीवन बदलता है, प्रकाशमान होता है यीशु के नाम। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के लिए जोरदार